नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं उज्जवल भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भारत न्यूज़। मैं हूं रवि टुन्ना। दोस्तों, आज सारा देश जो है वो कोरोना के इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रही है, जिसमें कि बहुत सारी जो परिस्थिति है वो विपरीत परिस्थिति आ चुकी है, जिसमें आर्थिक मंदी एक तरीके से कह सकते हैं। तो इस कोरोना काल की घड़ी में हमारी सरकार जो है वो एक आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है। तो इन सारी चीज़ों का जो एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस, हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहे हैं। और आज हमने बुलाया है एक एक्सपर्ट जो समाज सेवी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फॉरेंसिक एडिटर हैं, जिन्हें ईटी बिजनेस आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और आए दिन आप हमारे चैनल के माध्यम से उनके बहुमूल्य जो सुझाव हैं इस लॉकडाउन में, वो भी हम आपको दिखाते रहे हैं हमेशा से। तो सबसे पहले ये हैं हमारे सुरेश झा जी, जो आज हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं। और आप सबों के बीच, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये बहुत सारे सवाल होते हैं कि जो आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है, मोदी जी ने किया है, तो उसका किस तरीके से यूटिलाइज़ होगा और ये आखिर अभी की जो स्थिति है उसमें कितना कारगर होगा। तो इस सभी चीज़ों पे जवाब देने के लिए हमारे बीच श्री सुरेश झा जी मौजूद है। सबसे पहले सर, आपका उज्जवल भारत न्यूज़ में स्वागत है। सर, पहला क्वेश्चन हम ये करना चाहते हैं कि ये जो घड़ी चल रही है कोरोना काल के बाद की, जो परिस्थिति आई है आर्थिक तरीके से, आर्थिक लेवल में, तो उसमें ये जो मोदी जी का जो पैकेज देना है, तो ये इस घड़ी में इसका क्या महत्ता है? इसको किस नज़रिए से हम देख सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना कारगर साबित होगा? सबसे पहले तो रवि जी, आपको न्यूज उज्जवल भारत न्यूज चैनल के सभी टीम को और आपके माध्यम से भारत की सभी जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें इस योग्य समझे और इस पे कुछ बोलने के लिए आपने हमें आमंत्रित किया। देखिए, कोरोना जैसी महामारी पहले कभी आई नहीं, और ये महामारी विश्व में पूरे इतिहास को जब देखा जाता है तो सबसे बड़ी महामारी के रूप में सामने आया है। और इसका अटैक जो रहा है वो रहा है अपर लेवल से ही, इस तरह से कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीपतियों का रहने का है, जहाँ पे ज़्यादा श्रमिक हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ से इसका शुरुआत अटैक हो रहा है। और जिसके कारण पूरा देश प्रभावित होता है, पूरा देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित होता है। लेकिन हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमारे देश का जो आज के दिन में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो मानवता के लिए समर्पित हैं और देश की आर्थिक स्थिति को भी बहुत गौर से देखते रहते हैं। दिन रात निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि भारत की जनता को कैसे सुरक्षित रखा जाए और किस तरह से भारत की आर्थिक स्थिति को संभाला जाए। साथ में पूरी टीम के साथ वो एनालिसिस कर रहे थे कि किस तरह से उनकी जनता को वो बचा सके और कम से कम नुकसान का सामना करना पड़े। जब उन्होंने लॉकडाउन प्रथम चरण का घोषणा किया, उसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने G20 कंट्री का एक वेब कॉन्फ्रेंस कहिए कि उसको उन्होंने आयोजन किया, या फिर पूरे कंट्रीज़ के लोगों ने मिलके G20 कंट्रीज़ के जितने सदस्य हैं उन्होंने मिलके एक वेब कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने $5 ट्रिलियन के पैकेज का घोषणा करवाया। उन्होंने यहीं से अपने भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में एक प्लान कर लिया। हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही दूरदर्शी हैं। अपनी जनता के फ़ायदा के लिए, अपने जनता की सुरक्षा के लिए और अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वो पूरी तरह से समर्पित हैं और दिन रात प्रयास करते रहते हैं। आप देखेंगे न्यूज़ सब में भी कई जगह पे देखेंगे कि किस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं, डेली कुछ न कुछ निर्णय लेते रहते हैं। जैसे जैसे उनके नॉलेज में आता है कि कहाँ पे किसको कितनी समस्या है, उस समस्या सबको
ध्यान पे रखते हुए उचित निर्णय लेते रहते हैं, जिससे कि कम से कम समस्या लोगों को झेलना पड़े। तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश की सुरक्षा को ध्यान पे रखते हुए, हमारे देश की जनता को ध्यान पर रखते हुए और आर्थिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे देश को इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा खतरा नहीं है, आप ये कह सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री के बातों पे लोगों को विश्वास करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, सरकार की दिशा निर्देश का पालन करते रहना चाहिए। सर, हमारा ये दूसरा सवाल ये है कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, जो कि जो जीडीपी दर है उसका 10% के आसपास माना जा रहा है। लेकिन हम लोग न्यूज़ करने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उसमें सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली कह लो, गरीब कह लो, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न सा है कि ये जो 20 लाख करोड़ है वो जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हीं के लिए फ़ायदे की चीज़ मोदी जी ने कहा है, हमारे लिए कहाँ कुछ दिया है। तो इस कन्फ्यूजन को ज़रा हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से लोग समझें कि ये मोदी जी ने सबके लिए इसमें प्रावधान रखा है। रवि जी, मोदी जी एक ऐतिहासिक पैकेज का घोषणा किए हैं। इतना बड़ा पैकेज कभी घोषित नहीं हुआ था। दूसरा, इस बड़ी पैकेज होने के कारण वित्त मंत्री के माध्यम से इन्होंने इसको पार्ट में बांटा, जिससे लोगों को समझने में ज़्यादा तकलीफ़ न हो। दूसरा, आप देखेंगे कि जो पार्ट में बांटा उन्होंने, उस पार्ट में प्रथम पार्ट को उन्होंने दिया है छोटे और मझले उद्योग वाले लोगों को। छोटे और मझले उद्योग वाले लोग जो होते हैं वो बैकबोन है आज के दिन में आपके भारत की इकोनॉमी का, और सबसे ज़्यादा ये प्रभावित हुए हैं। दूसरा जो पार्ट रहा है इनका किसान भाइयों के लिए, और तीसरा पार्ट जो रहा है वो सभी श्रमिकों के लिए। अब ये पार्ट बाय इन्होंने बांट के दिया जिससे लोगों को कन्फ्यूजन कम हो। तो कन्फ्यूजन का सवाल यहाँ पे नहीं है। इन्होंने जो उद्योगों को भी जो दिया है, मझले और छोटे उद्योगों को दिया है, इन्होंने बड़े उद्योगों को नहीं दिया है। छोटे और मझले उद्योगों में जो लोग सब काम कर रहे हैं वो श्रमिक वर्ग के हैं और मध्यम क्लास के लोग सब हैं। तो ये जो पैकेज का फ़ायदा है वो छोटे और मझले टाइप के लोग जितने हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे उनको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर जनता से आग्रह करूँगा कि वो जो रूल और रेगुलेशन बना है उस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें और उसके अनुसार जो ज़रूरत की कागजात है वो बना के रखें, अपना अकाउंट खोल के रखें, जिससे कि उनको इस पैकेज का लाभ मिल सके। इस बीच में आपने सही बात बोला कि लोगों को अपना कागजात है, अपना हर पेपर जो है वो सही रखना चाहिए। तो इसी क्रम में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो वित्त मंत्री जी ने 5 चरणों में अपना व्याख्यान दिया कि किस तरीके से उस पैकेज का, तो उसमें एक नाम आता है सर एमएसएमई उद्योग, एमएसएमई से जुड़े लोग। तो एमएसएमई जो है वो जैसे कि झा सर ने बताया कि आप अपने कागजात को हर चीज़ को दुरुस्त रखें ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो 2 शब्द इसमें हम जानना चाहेंगे सर। एमएसएमई जो छोटे उद्योग होते हैं, मझले उद्योग होते हैं, तो एमएसएमई के अंडर वो आते हैं। तो इसमें जो एमएसएमई है उन लोगों को कैसे फ़ायदा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं एमएसएमई के जितने भी ऑनर हैं और इनसे जितने भी श्रमिक और कार्य करने वाले लोग हैं उनसे ये कहूँगा कि अपने उद्योग जो कर रहे हैं उससे संबंधित वो उद्योग आधार जरूर बना के रखें। दूसरा, उद्योग आधार से कनेक्ट करके अपना अकाउंट रखें और अपने उद्योग से रिलेटेड जो उनके इनकम टैक्स के पेपर्स हैं वो सब तैयार रखें, जिससे कि जब इसका पैकेज का लाभ उनको मिलेगा तो उस वक्त बैंक इनसे सभी ये कागजात मांगेगी, या कि गवर्नमेंट नोडल एजेंसी जो इस पे काम कर रही होगी वो इनसे ये कागजात सब मांगेंगे। और ये कागजात यदि इनका दुरुस्त रहेगा तो जो मोदी जी का डिजिटाइजेशन के प्रति उनका रुझान है उसमें पैसा डायरेक्ट उनको पैकेज से इनके अकाउंट तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये उनको करके रखना होगा। तो सुना आप लोगों ने कि एमएसएमई यानी कि उद्योग आधार। तो अगर आप अभी तक उद्योग आधार नहीं बना पाए हैं
और आप चाहते हो क्योंकि इस विकट परिस्थिति में आपके साथ सरकार का सहयोग रहे, इस पैकेज का आप लाभ उठा सकें, तो इसके लिए ऑनलाइन आप उद्योग आधार के वेबसाइट पे आप जाइए और अपने उद्योग के आधार से संबंधित जो भी कागजात है उसको फिल कीजिए और आप MSME के सदस्य बने। ये हम उज्जवल भारत न्यूज़ की तरफ से और जो हमारे गेस्ट हैं सुरेश झा जी की तरफ से आपसे आग्रह है। सर, एक अगला सवाल हमारा ये है कि ये जो विकट परिस्थिति हुई है कोरोना महामारी के कारण, और अब हम लोग लॉकडाउन से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में क्योंकि जो भी प्रवासी मजदूर वो भी दूर अपने अपने घरों को जाने को व्याकुल है और जा रहे हैं लगभग, और तो इस परिस्थिति में जब लॉकडाउन कम्प्लीटली खुलेगा तो उस समय मजदूर नहीं मिलेंगे हमारे जो बड़े बड़े शहर है कारखानों में। तो आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं, दर्शकों को हम चाहते हैं कि आप बताइए कि एक सामान्य इंसान, क्योंकि हम एक इस देश के नागरिक हैं और जिस लेवल के भी लोग हैं, उनको इस परिस्थिति में अपने आप को किस तरीके से लेकर चलना है ताकि वो एक इस अभी का जो देश है उसके डेवलपमेंट में वो एक हिस्सेदारी अपना दे सके। देखिए, महामारी के वजह से जो मज़दूरों का पलायन हुआ है, ये एक सामान्य प्रोसेस में भी आता है और जो विरोधियों ने उस्काने का काम किया है उसकी कारण ये सब समस्याएं आया है। वरना हमारे यहाँ जो सरकार ने निर्णय लिया था उस निर्णय के आधार पर ये स्थिति नहीं बनती, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे और आपकी मीडिया सेल्स भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी। बट विरोधियों ने ऐसा र्यूमर उड़ाया या कि ऐसी अफवाहें सब उड़ाई जिससे कि हमारे जो श्रमिक भाई हैं वो हड़बड़ा गए। उनके हड़बड़ाने से वो रोड पे निकले, लेकिन उसके बावजूद सरकारों की पहल ऐसा है कि जो जहाँ है वहाँ से उनको चाह रहे हैं कि ठीक से सही ढंग से उनके घर तक पहुँचाया जाए और रास्ते में उनको कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए खानों का व्यवस्था किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से सजग है जिससे कि किसी तरह की समस्या ना आए। विरोधी अपने हिसाब से वो पूरा एक्टिव है जिससे कि हम किसी तरह सरकार को नुकसान पहुंचाए, सरकार को सरकार की जो काम करने के तरीके हैं उसको अननेसेसरी एक क्वेश्चन मार्क लगाने के कोशिश में लगे हुए हैं, जिसका एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके महाराष्ट्र में पालघर में साधु हत्याकांड हुआ। ये एकमात्र मैंने ये सिस्टम को थोड़ा सा अस्थिर करने की प्रयास था। ये सब चीज़ें करके विरोधी लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। बट हम अभी की जो सरकार है वो बहुत स्टेबल सरकार है, दूरगामी सरकार है और श्रमिक और मध्यम लोगों के लिए ये अपने आप को समर्पित कर रखा है। तो अपने ये कह सकते हैं यहाँ पे कि सब कुछ सही चल रहा है। रहा लोग जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या छोटे वर्ग के लोग हैं अभी के आर्थिक स्थिति में सहयोग करने, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि जो सरकार का निर्देश है उसका पालन करें, लॉकडाउन की जो नियम है उसका पालन करें और जो सरकार ने पैकेज दिया है उस पैकेज को समझें और समझ के अपने दोस्तों, अपने संबंधी, अपने जो जिनसे मिलते जुलते हैं उनके बीच इसकी प्रक्रिया, इस बेनिफिट को लेने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से क्लैरिफिकेशन रखें और इसका बेनिफिट लें और अपने आप को उसमें ढाल के सरकार की प्रयास में आर्थिक सहायता में एक सहभागी बने। दोस्तों, सुना आपने हमारे जो एक्सपर्ट हैं सुरेश झा जी, उन्होंने अपने माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को समझाने का कोशिश किया है। एक चीज़ खास बात, जो एक ख़ास क्वेश्चन है सर आपसे, क्योंकि हमने इस उज्जवल भारत न्यूज़ के माध्यम से सुरेश झा जी ने एक संदेश दिया था और मैंने एक एपिसोड चलाया था जिसमें क्लियर कट इन्होंने बोला था कि ये जो कोरोना काल जो है इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई साजिश रच रहा है तो वो है चाइना। कोरोना वायरस को लेकर पिछले 3 महीनों से चीन और अन्य देशों में हाहाकार मचा हुआ है। माना जा रहा है कि ये घातक वायरस चीन के वुहान शहर से एक फिश मार्केट से चमगादड़ और अन्य स्तनधारियों का सेवन करने से इंसानों में फैल रहा है। लेकिन चीन के इस कोरोना वायरस की कहानी के पीछे क्या राज हो सकता है, इस पर अपनी बेबाक राय दे रहे हैं जाने माने फॉरेंसिक ऑडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश कुमार झा।
जिन्हें समाज सेवा और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस आइकॉन अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आइए सुनते हैं चाइना की कोरोना कहानी सीए सुरेश झा की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश झा कुछ दिनों से कोरोना वायरस के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार ये कैसी महामारी है जो पूरे विश्व को ग्रसित किए जा रही है। जब इसके एनालिसिस को मैं गौर से देखा तो पाया कि ये चाइना के द्वारा पूरे विश्व को आर्थिक मंदी में धकेलने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसका क्लैरिफिकेशन उसमें किया था और वो बात लगभग एक सप्ताह के बाद हर टीवी चैनल्स पे ये आ गए कि जो सुरेश झा जी ने जो बयान दिया था, जो क्लैरिफिकेशन दिया था कि इसके पीछे चाइना का हाथ है इस कोरोना काल के पीछे, तो उसको उसके ऊपर एक मुहर सा लग गया कि ये बात सही है। सर, सबसे पहले तो इसके लिए बधाई मैं देना चाहूँगा कि आपने जो चीज़ बोला वो सच होते हुए दिखाई दे। तो और अभी के जो डेट में चाइना एक तरीके से आप समझ लो कि अलग थलग सा पड़ता जा रहा है। तो अभी का कंडीशन, क्योंकि आपके बात से इसमें बल मिल रहा है, तो अभी का क्या कंडीशन है? इसमें अमेरिका भी कड़ा रुख अपना रहा है, तो कैसे इसको मतलब रिएक्ट करेंगे लोग? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि चाइना अपने आप को महाशक्ति बनाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है और उसने ये किया भी। आज ये कोरोना महामारी का जन्मदाता वही है, उनके यहाँ से ही निकला। कई जगहों पे ये साबित होता है, कई बातों से साबित होता है कि ये शुरू से अभी तक कभी भी सही इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं दिए। दूसरा, यदि ये चाहते तो जब ये अपने शहरों को बचा सकते हैं तो विश्व को भी बचा सकते थे। इनको एयर स्पेस उसी टाइम में वुहान से बंद कर देना चाहिए यदि चाहते कि लोगों में ना फैले। तो चूंकि इनकी मानसिकता क्लियर नहीं थी, इनकी मानसिकता थी कि हम दूसरों पे डोमिनेट करें, दूसरे के इकोनॉमी पे अपना कब्जा करें। स्वाभाविक है कि जब कोरोना से किसी देश में इफेक्ट आएगा और देश की जो टॉप अथॉरिटी है वो देखेगा कि हमारी जनता को नुकसान होने वाला है, तो वो स्वाभाविक है डिसीजन लेगा। और ये डिसीजन एक ऐसा था कि लॉकडाउन करना था। लॉकडाउन करने से किसी भी देश की आर्थिक मूवमेंट रुक जाता है। आर्थिक मूवमेंट रुक जाने से फ्यूचर प्लानिंग सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो चाइना का यही टाइप का एक प्लान होगा, जो प्लान के आधार पे उन्होंने कोरोना को छोड़ा और जिससे आज पूरा विश्व एकदम से त्राहिमाम कर रहा है। वो तो अपने प्लानिंग में एक प्रकार से सफल हो गया है। अब जैसे कि मैं पहले भी बोला था, मैं अपने उस वीडियो में रिक्वेस्ट किया था विश्व की सभी शक्तियों से कि इसको ध्यान दें और इस पे चाइना के प्रति सब अपना रुख स्पष्ट करें और चाइना पे इस तरह का एक्शन लें जिससे कि वो फिर से भविष्य में इस तरह का काम ना करे। अब देख रहे होंगे कि WHO का मामला आ रहा है बार बार। अमेरिका एकदम कड़ा रुख अपना रखी है। विश्व की सभी शक्तियां सब सामने आ गया है। अब ये तो सब समझ गया है कि चाइना ही बदमाशी किया, अदरवाइज इस तरह की घटना नहीं होता। चाइना यदि बदमाशी नहीं करता तो सभी बाहरी जो साइंटिस्ट सब हैं उसको अलाउ करता कि कोरोना के होने का क्या कारण था, कैसे इस तरह का फैला। वो भी अलाउ नहीं कर रहा है, जिसके कारण आज अमेरिका बहुत कड़ा रुख अपना लिया है। और जिस तरह से पूरे विश्व का इस पे एक मत हुआ है, उस तरह से चाइना को सब मिलके जवाब जरूर देंगे और चाइना की जो अपनी ये कारगुजारी है इसका उनको फल मिलेगा। ये फिर से इस तरह का काम नहीं करेंगे जो सिचुएशन बनने वाला है। अभी और कुछ वक्त है जब हम लोगों को ये दिखेगा कि विश्व किस स्तर पे जा चुका है इस चीज़ को लेकर के। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे सुरेश झा जी ने बताया। अब हम चाहेंगे कि हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के माध्यम से आप इस घड़ी में, क्योंकि ये जो समय है, हम देश एक है, विपक्ष को छोड़ के पूरा देश एक ही रहता है, तो आप एक संदेश हमारे दर्शकों को दें। एक बिजनेस एनालिस्ट होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते आपको ET बिजनेस आइकॉन अवार्ड भी मिला है, तो आपसे जो हमारे दर्शक जो है थोड़ा इंस्पायर्ड हो, तो एक संदेश हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दें। रवि जी, मैं देश की सभी जनता से आग्रह करूँगा कि सबसे पहले अपने अंदर विश्वास जगाएं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हम लोग हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जी रहे हैं और ये कोरोना उनके शासनकाल में आई, वरना स्थिति कुछ अलग होता। आज नरेंद्र मोदी जी पे हमें इतना विश्वास होना चाहिए और हम कर रहे हैं कि वो हमारे लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा, हमारे आर्थिक सुधार के लिए वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए, हमें उनके प्लान में सहयोग करना चाहिए। उनके द्वारा सरकार के द्वारा दिए गए जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए और जो निर्देश निकला है पैकेज से संबंधित, उस पैकेज को समझ करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए और अपने घर में रहकर वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए जब तक कि ये कोरोना से हम निजात नहीं पा लेते हैं। सरकार के सभी नियमों का पालन करते रहना चाहिए। मैं यही आग्रह करूँगा सबको, जिससे एक यूनाइटली संदेश भी जाएगा विश्व में कि भारत सबसे आगे चलकर कोरोना से लड़ रहा है और सबसे ज़्यादा कोरोना से लड़ने में सक्षम साबित हुआ है। तो सुना आपने आज के हमारे जो एक्सपर्ट थे, बिजनेस एनालिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश झा जी को आपने सुना, जिन्होंने बारीकी से लोगों को, आप लोगों को बताया कि इस संकट की घड़ी में ये अपने आप को आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए किन किन उपायों को करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात आपको बताई इन्होंने, MSME में आप ज़रूर रजिस्टर्ड करें अगर आज तक नहीं हो, अगर है तो उस चीज़ को, प्रकरण को पूरा करें ऑनलाइन फॉर्म भर के, ताकि जब भी सरकार की तरफ से जो भी घोषणाएं हुई हैं उसके लिए आप कैपेबल हो। तो इस तरीके की बातें हम अपने उज्जवल भारत न्यूज़ के माध्यम से ऐसे एक्सपर्ट को हम हमेशा लाएंगे, क्योंकि ताकि आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न जो है वो नहीं रहे। तो बस हम बने रहिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के साथ। आगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।